आज हम लोग जानेंगे एपिस्टेक्सिस मीन्स नाक से जो ब्लीडिंग आने लगता है इसको हम लोग एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ये नाक से ब्लड कब आता है? नाक से ब्लड आने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, चोट लग गया जिस कारण से आ सकता है। कुछ फॉरेन बॉडी जो है नाक में चला गया, या बच्चों में हम लोग देखते हैं छोटा बच्चा होता है, कुछ मकई का दाना, मिर्च का जो सीड होता है वो, या बीन नाक वगैरह में डाल लेता है छोटा बच्चा लोग, तो जिस कारण से ट्रॉमा हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ब्लड आ सकता है। नाक में ट्यूमर हो जाना, या सिस्टमिक में हम लोग देखेंगे, सिस्टमिक में अगर ब्लड प्रेशर उसका किसी का हाई हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि नेजल ब्लीडिंग होता है, नाक से ब्लड आता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। इसका साइन एंड सिम्टम क्या रहेगा? तो इसमें सिम्टम हम लोग को देखने को मिल सकता है, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, और ब्लड जो है वो नाक से आएगा। ये सब हम लोग को क्लिनिक में देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, कुछ हम लोग टेस्ट वगैरह जो है वो लिखते हैं, जैसे सीबीसी हम लोग लिखेंगे, फुल ब्लड जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोफाइल का हम लोग टेस्ट करवाएंगे। नेजल इंडोस्कोपी हम लोग करके देख सकते हैं कहाँ पे ट्रॉमा हुआ है, किस कारण से ब्लीडिंग आ रहा है, ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जब नाक से ब्लड आता है, इस कंडीशन में हम लोग कुछ मैनेजमेंट करेंगे, जैसे नाक से ब्लड आ रहा है तो तुरंत हम लोग मेडिसिन देंगे तो तुरंत तो बंद होगा नहीं, तो इसके कारण हम लोग ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा पेशेंट का, या और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कुछ मैनेजमेंट करेंगे, जैसे नाक से ब्लड आ रहा है तो पेशेंट को सप्ले पर हम लोग लिटा देंगे, माथे को ऐसे ऊपर करके रखने के लिए बोलेंगे, नाक को जो है प्रेशर हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ पे दबा करके रखेंगे। ब्लड आ गया है तो उसको हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे। ये सब हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग इसमें दे सकते हैं, जो कि बहुत कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि एक हमारे पास मेडिसिन है, ये ब्रानिया अल्बा है, ब्रानिया अल्बा है। सेकंड मेडिसिन हम लोग देखते हैं अर्निका मोंटाना, और हेमामिलिस हो गया। थर्ड मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं, उसमें फेरम फॉस्फोरिकम जो है हम लोग का, वो दे सकते हैं। मेलिफोलियम एक मेडिसिन है, इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो ऐसा नहीं कि जो मेडिसिन हमने बताया बस यही मेडिसिन ले लेना है, ऐसा नहीं होता है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में होता है कि सिम्टम्स वगैरह जो है वो देख करके मेडिसिन को उसके अनुसार दिया जाता है या हम लोग देते हैं। तो जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो अपने मन से नहीं ले लेंगे, जब भी लेंगे तो किसी डॉक्टर के सलाह से ही हम लोग मेडिसिन लेंगे।